बिसापुर के तालाब में जहर घोल गए शरारती तत्व, 1.75 लाख रुपए का मछली बीज हुआ तबाह। 59 मछुआरा परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट। जनपद पंचायत और थाना क्षेत्र कटंगी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बिसापुर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। अज्ञात शरारती तत्वों ने गांव के एक तालाब में कथित तौर पर जहरीली दवा डाल दी, जिससे तालाब की हजारों मछलियां मरकर पानी की सतह पर तैरने लगी। इस घटना से तालाब पर आश्रित 59 मछुआरा परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जय निषाद राज मछुआ समिति टेकाड़ी म के अध्यक्ष बाबूलाल लाड़े ने मंगलवार सुबह 11 बजे घटना की जानकारी देते बताया कि समिति ने इस सीजन में करीब 1.75 लाख रुपए खर्च कर मछली बीज डाला था। जहर के कारण पूरा बीज नष्ट हो गया। समिति ने ग्राम पंचायत सचिव को सूचना दे दी है। सचिव ने थाने में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है, लेकिन समाचार प्रसारित होने तक थाने में इस मामले को लेकर शिकायत या एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। बाबूलाल लाड़े ने बताया, सोमवार की शाम जब वह तालाब पर नियमित देखरेख के लिए पहुंचे तो तालाब का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। पूरे तालाब में हजारों छोटी बड़ी मछलियां मरी पानी के ऊपर तैर रही थी। तालाब से दुर्गंध आ रही थी और पानी का रंग भी बदल गया था। उन्हें संदेह है कि रात में किसी ने तालाब में जहर डाल दिया, जिस कारण मछलियां तड़प तड़प कर मर गई। जय निषाद राज मछुआ समिति मत्स्य विभाग से पंजीकृत है और बिसापुर तालाब को लीज पर लेकर मत्स्य पालन करती है। समिति में 59 मछुआरा सदस्य हैं। बाबूलाल लाड़े ने बताया कि हमने 1.75 लाख रुपए का रोहू, कतला सहित अन्य प्रजाति की मछली का अंगुली साइज का बीज डाला था। बैंक से कर्ज और घर का जेवर गिरवी रखकर पैसा लगाया था। 6 महीने बाद दिसंबर में मछली निकालकर बेचते तो हर परिवार को 25 से 30 हजार रुपए की आमदनी होती। अब सब बर्बाद हो गया है। 59 परिवारों के 300 से ज़्यादा लोगों के सामने भूखे मरने की नौबत है। समिति सदस्यों ने कहा, हमारा तो यही एक सहारा था। खेती नहीं है, मजदूरी भी रोज नहीं मिलती। तालाब से ही बच्चों की फीस, घर का राशन चलता था। जिसने भी यह किया है उसने हमारा गला घोट दिया। महिला बाल विकास विभाग की तत्परता से रुका बाल विवाह। 17 साल की किशोरी की शादी टली। अधिकारियों की समझाइश पर परिजन माने। 18 साल पूरे होने पर ही विवाह कराने का दिया लिखित आश्वासन। महिला एवं बाल विकास विभाग की सक्रियता से विकासखंड कटंगी मुख्यालय के समीपस्थ एक ग्राम में होने वाला बाल विवाह रुकवा दिया गया। सोमवार की शाम करीब 6:30 बजे सूचना मिलते ही विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी और समझाइश दी, जिसके बाद परिवार ने विवाह स्थगित करने पर सहमति जताई। ग्राम में बाल विवाह होने की सूचना मिलते ही परियोजना अधिकारी पुष्पेंद्र रानाडे के नेतृत्व में पर्यवेक्षक लक्ष्मी चौधरी, श्रद्धा पटले, संगीता गोपाले और विभाग के जयप्रकाश ठाकरे तत्काल विवाह समारोह स्थल पर पहुंचे। मौके पर जांच में पाया गया कि किशोरी और उसके माता पिता किसी अन्य ग्राम के रहने वाले हैं और कटंगी विकासखंड के एक गांव में आकर विवाह का आयोजन कर रहे थे। पूछताछ में परिजनों ने स्वीकार किया कि बालिका की उम्र 17 वर्ष 5 माह है। हालांकि परिजन बालिका की आयु के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। विभागीय टीम ने परिवार के सदस्यों और उपस्थित ग्रामवासियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2005 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह कराना, करना या उसमें सहयोग करना कानूनी अपराध है। इसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों को 6 माह तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लगातार समझाइश के बाद परिजनों ने अपनी गलती मानी। उन्होंने आज आयोजित होने वाला विवाह स्थगित कर दिया और लिखित आश्वासन दिया है कि बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही उसका विवाह कराया जाएगा। परियोजना अधिकारी ने कहा, बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। इससे बच्चियों का स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य खराब होता है। उन्होंने तमाम नागरिकों से अपील की है कि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तत्काल 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस थाना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सूचित करे। विभाग तत्काल कार्रवाई करेगा। खाद के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ किसान गर्जना का हल्ला बोल। शुक्रवार को कटंगी में पैदल मार्च। पीएम और सीएम के नाम सौंपे जाएंगे ज्ञापन। खाद, बीज और डीजल के लगातार बढ़ते दामों से परेशान किसानों की सूध लेते हुए
अब किसान गर्जना संगठन ने आंदोलन का रास्ता चुना है। किसान गर्जना संगठन ने खाद की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ आगामी 3 जुलाई शुक्रवार को कटंगी नगर में विशाल पैदल मार्च निकालने की चेतावनी दी है। संगठन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर तत्काल राहत की मांग करेगा। सोमवार दोपहर 2 बजे कटंगी के विश्राम गृह में किसान गर्जना संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष भरतलाल बिसेन ने जानकारी देते बताया कि यह पैदल मार्च आखिरकार क्यों निकाला जा रहा है। अभी वर्तमान समय में जो शासन द्वारा खाद का मूल्य बढ़ाया गया है, उस बाबत में हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो मूल्य जो बढ़ा है उसको वापस ले। अभी तो इस मुहिम के तहत हम लोग 3/7/2026 दिन शुक्रवार को किसान गर्जना संगठन के माध्यम से और समस्त कटंगी क्षेत्र के किसान बंधुओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में कटंगी बस स्टैंड पहुँचे। वहाँ से हम लोग पैदल मार्च के माध्यम से एसडीएम कार्यालय में जाकर एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री के नाम, कृषि मंत्री के नाम और प्रधानमंत्री के नाम। तो वर्तमान में एनपीके का रेट ने 2100 रुपये किया है और 2450 किया है। वो जो रेट है सरकार तुरंत वापस ले और जो पुराने रेट पे किसानों को सोडा मुहैया कराए। इसी मांग को लेके हम लोग आने वाले शुक्रवार के दिन दोपहर 3 बजे कटंगी बस स्टैंड से पैदल मार्च के माध्यम से एसडीएम साहब को ज्ञापन देने का कष्ट करेंगे।